हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। विज्ञान की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 ये आप सभी स्टूडेंट्स को मिली होंगी और ये पुस्तक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी की गई है। तो इस कार्य पुस्तिका को हम हल कर रहे थे। इसमें हमने 1 से 12 तक कार्यपत्रकों को हल कर लिया है। आज हम देखेंगे, देखिए 12वें कार्यपत्रक के बाद एक आकलन प्रपत्र है जिसमें से ये जीवन की मूलभूत इकाई का जो हमारा विषय वस्तु था ये कंप्लीट हो जाता है। तो 12 कार्यपत्रकों में ये एक ही विषय वस्तु पूछी गई थी, जीवन की मूलभूत इकाई, जिसमें कोशिका के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिली है। कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिका के कोशिकांग और उनके कार्य और उनकी संरचना सब कुछ हमने सीख लिया है। तो आज देखिए हम आकलन करते हैं कि हमने कितना सीखा है। तो देखिए सही विकल्प का चयन कर क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग का नाम है। अब देखिए पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, रिक्तिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो आप बताइए क्या पाया जाएगा, जो ऐसी चीज़ है इनमें से जो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाएगी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक। यानी हरित लवक हैं जो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सजीवों में शरीर संगठन के स्तर का सही क्रम होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन लगभग आपको समान लगेंगे। पहला ही सब में कोशिका लिखा है क्योंकि कोशिका है जीवन की मूलभूत इकाई। उससे कोशिका से क्या बनेगा, तो कोशिका से बनेगा उत्तक। कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहेंगे, उत्तक के समूह को हम अंग कहेंगे, अंगों से बनता है तंत्र और तंत्र से बनता है शरीर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, अ उत्तर सही है, यहाँ पर अ लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं। तो कोशिकांग का नाम लिखना है यहाँ। तो यहाँ गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में, तो यहाँ पर द उत्तर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 4, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का युग्म है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, आपको मैंने बताया था जो पिछले कार्यपत्रक में। तो यहाँ इसका उदाहरण भी हमने लिखा था, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु और नीलहरित शेवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, आकार बदलने की क्षमता वाली सजीव कोशिका का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा सश्वेत रुधिर कोशिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमीबा की कोशिका में निम्न में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, यानी श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि। आगे देखिए पेज नंबर 13 कंप्लीट हो गया है, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 7वां देखिए, 7वें में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करनी है। पहला है, एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट प्रकार करता है क्या कहलाएगा, तो इसको लिखना है आपको उत्तक, उत्तक कहलाएगा। दूसरा है, शरीर के विभिन्न भागों तक संदेशों का स्थानांतरण करने वाली कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तीसरा है, अमीबा के पादाप चलने और भोजन पकड़ने का कार्य करते हैं। तो आप जो भी रिक्त स्थान था मैंने भर लिया, आप देख के भर लेना। चौथा है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। 5वां है, कोशिका का आवर्तिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, यहाँ लिखना है सूक्ष्मदर्शी। 7वां है, कोशिका को 6ठा है, कोशिका को आकार प्रदान करने वाला कोशिकांग होता है कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर 6 रिक्त स्थान थे जिनके मैंने उत्तर लिख लिए हैं। 8वां प्रश्न है, सत्य और असत्य। तो बताइएगा। पहला है, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, तो ये बात सही है या गलत है। तो सत्य है तो राइट कर देना है। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, तो नहीं होती है, ठीक है। आगे, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, तो नहीं है। मूल संरचना क्या होती है, कोशिका होती है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, सॉरी यहाँ तो क्रॉस करेंगे आप, क्योंकि मूल संरचना अंग नहीं होती है, कोशिका होती है, और अमीबा की आकृति अनियमित है, तो राइट करना है, यानी कि इन दोनों को राइट करना है, इनको रॉन्ग करना है, या मैंने कर रखा है, ठीक है। अगला है, नवा है, निम्न चित्र को पहचान कर उनकी कोशिका की साइज़ लिखनी है। तो पहली कोशिका को पहचानिए, ये क्या है, जीवाणु कोशिका है। जीवाणु कोशिका की साइज़ क्या होती है, देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा था, उसी में करना है। जीवाणु कोशिका की साइज़ है 0.1 से 0.5 mm। और दूसरी है शुतुरमुर्ग का अंडा, इसकी साइज़ होगी 170 mm से 100 गुणा 130 mm। यह आपकी किताब से ही मैंने लिखा है, इसलिए बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकृति में साइज़ के अनुसार सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका की जानकारी दीजिए। तो सबसे छोटी कोशिका होगी जीवाणु कोशिका है, साइज़ है इसकी 0.1 से 0.5 mm। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, इसकी साइज़ है 170 mm गुणा 130 mm। तो ये आपकी 10 प्रश्न का उत्तर हो गया है। 11वां देखिए, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा करना है। वर्ग पहले हम भरते हैं उसी प्रकार है, बाईं से दाईं ओर भरना है और ऊपर से नीचे की ओर भरना है। तो आपको इस प्रकार से भरना है,
देखिए ऊपर से नीचे से देखते हैं। पहला, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का पदार्थ। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का पदार्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऊपर से नीचे, ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है। फिर है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो ये हरित लवक आवश्यक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है हरित लवक। ऊपर से नीचे 2 ही थे। फिर देखिएगा यह बाई से दाई ओर, तो उसमें 1 नंबर देखिए सजीवों के मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो ये क्या हो जाएगी? कोशिका। ठीक है। फिर है कोशिका द्रव के बीच का रिक्त स्थान, तो यहाँ होगा रिक्तिका। और यह कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। क्या होता है? तो यहाँ लिखना है केंद्रक। ठीक है। तो ये हो गई अपनी वर्ग पहली कंप्लीट। यहाँ शिक्षक की प्रतिपुष्टि और हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो यहाँ हमने आकलन प्रपत्र को पूरा कर लिया है 12वें कार्यपत्र के बाद जो दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, यानी अगला कार्यपत्रक आप प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।